नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज के ऊपर। आपको कर्ज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो आपका आपका लेने का उद्देश्य क्या है। जो हमारी कमाई होती है, जो हमारी आमदनी होती है, अगर हमारी उससे हमारी ज़रूरतें या कुछ अन्य कारण, मेडिसिन, स्कूल का खर्च, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह बहुत सा चीज़ है जो मतलब पूर्ति नहीं हो पाता। और आजकल के दिन में तो जान रहे हैं महंगाई कितना ज़्यादा है, ठीक है। तभी ये चीज़ हम क्या है, ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम कर्ज में लेते चले जाते हैं। और कर्ज लिए तो फिर दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, उसको कर्ज को चुकाने के लिए फिर तीसरा कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे धीरे धीरे हम कर्ज के उसमें उलझन में चले जाते हैं। तो इससे आपको कैसे बचना है, ठीक है, ये चीज़ को आपको कैसे मैनेज करना है, इससे कैसे आपको छुटकारा चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम मध्य वर्गीय लोग एक कर्ज के छुटकारा में कैसे बचेंगे। तो उसके लिए बचत ज़रूरी है। और बचत कहाँ से होगा, जब आपके पास ऑलरेडी पहले से कर्ज है तो आप बचत कैसे कर पाएंगे, ठीक है। बचत के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि बचत क्यों ज़रूरी है और काहे के लिए ज़रूरी है, ठीक। अगर आप कर्ज में फंस चुके हैं और आपको मतलब कि पैसा देना है या छूटना है, तो सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए अपना, पूरा जानकारी, मतलब कि मुझे इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, ठीक है। उसके उपरांत ही आप कुछ करिए। अगर वाकई में आपको कर्ज छूटना है तो आपका जो आमदनी है वो आमदनी को पहले कैलकुलेट कीजिए कि मेरा पर डे का आमदनी क्या है, ठीक है। मेरा पर डे का आमदनी क्या है, घर से का खर्चा क्या है और बाहर का खर्चा क्या है। कुछ लोग कभी यकीन नहीं मानोगे कि इंसान का घर से खर्चा से ज़्यादा बाहरी खर्चा रहता है, ठीक है। बाहरी खर्चा, घर के खर्चा से बाहरी खर्चा ज़्यादा रहता है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप लोग नोट करके देख लीजिएगा, जितना आपका घर में खर्चा नहीं होगा उससे ज़्यादा आप बाहर खर्चा कर देंगे। चलिए जानते हैं अपन, मतलब ये क्या है, जो ये सिस्टम जो है सिर्फ वो मध्य वर्ग के लिए है, ठीक है। ऑलरेडी जो बिजनेसमैन है वो मुल्क के लिए नहीं है। सिर्फ ये चीज़ सिर्फ आप लोग के लिए है कि आप इसे बचे कैसे, आप इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कर्जा है मतलब कि 50,000 रुपये, आपका कर्जा है 50,000 रुपये, तो आपको 50,000 रुपये मतलब कि उसको देना है, अगले को छूटना है, उसका एक ब्याज भी है, उसको देना भी है पैसा, ठीक है। तो आप उसे कैसे दे सकते हैं, ठीक। पहली बात तो एक को वो बना लीजिए कि हाँ मेरे को पैसा देना ही है। जब तक आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि मेरे को पैसा देना है, उसके उपरांत मेरे को कुछ करना है, अपना शौक पूरा करना है या जो भी आपको करना है उसके उपरांत करना है, वो आपको पैसा दिया और आप उसको पैसा कब रिटर्न कर रहे हो इसके बारे में सोचिए, ठीक है। ये सब क्या है, सोचते 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 आप कभी पैसा नहीं दे पाएंगे, ये गारंटी है। अक्सर देखा गया है कि अगर पैसा देने के बाद आदमी लेने टाइम बोल देगा कि मैं तेरे को 10 दिन में दे दूंगा या 5 दिन में दे दूंगा। जब उससे आप फ़ोन करेंगे, भैया भाई साहब पैसा की ज़रूरत रही से है, तो पहले से वो रोना गाना चालू कर देगा। लेकिन हाँ एक बात और, अगर झूठ बोल कर ले भी लिए, अगला दे भी दिया झूठ बोल कर आप ले लिए, ठीक, नेक्स्ट बार आपसे विश्वास नहीं रहेगा और आपको कभी पैसा नहीं देगा, कभी नहीं, ठीक। तो इससे पहले जब पैसा आप ले रहे हैं तो
नोट बना लीजिए कि हाँ मेरे को इतना दिन में इतना पैसा देना है। अगर आप पैसा कर्ज में हो गए हैं तो इससे आप बहुत आसानी से बच सकते हैं, बहुत आसानी से। काम मतलब कि काम का कमी नहीं है, ठीक है। काम आप कुछ न कुछ धीरे धीरे कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा काम, ठीक। लेकिन हम काम करना ही नहीं चाहते। आपको मतलब कि पैसा ले लिए रहते हैं, काम आपको करना ही नहीं है, तो आपको एक बहाना बन जाएगा कि काम मेरा चल नहीं रहा है, तो हम पैसा कहाँ से दें और कैसे दें। मैं फलाना लोन में फंसा हूँ, उस लोन में फंसा हूँ, ऐसे फंसा हूँ, ऐसे करके दुनिया भर के बहाना। तो आप इतना में समझ जाएंगे कि पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, और मिलेगा भी तो आराम से मिलेगा। जो कर्ज लेते हैं ना, उसके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए, पहले अपना बजट देख लीजिए कि मैं एक दिन में कितना कमाता हूँ, ठीक है। एक एवरेज चलिए कि मैं एक दिन में कितना कमाता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आप एक टारगेट बनाइए कि हाँ मेरे को इस महीने इतना इतना देना है। अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना कि मेरे को पैसा देना है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको उसका पैसा छूटने में। छोटा छोटा अमाउंट करके वापस कर दीजिए, ठीक है। छोटा छोटा अमाउंट करके वो भी आप नहीं कर पाओगे। कई बार तो हम लोग की आदत पड़ जाती है कर्ज लेकर जीने की, तो ऐसा आदत आप लोग ना बनाइए, ये बहुत ही बेकार है, ठीक है। जो कर्ज में इंसान फंसा हुआ है उससे पूछिएगा कि कर्ज लेकर ये चीज़ करना उचित नहीं है। ये बिजनेस मैन लोग के लिए नहीं है, जो उन लोग के लिए तो ये मतलब बहुत ही अच्छा बात रहता है। मतलब कि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप कर्ज लेकर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कर्ज लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास योजना रहना चाहिए, ठीक है, कि मेरे को पैसा को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसे कैसे बढ़ाना चाहिए। आपके पास योजना रहना चाहिए। कई लोगों के पास पैसा रहता है लेकिन योजना नहीं रहता है। अभी कोई आपको पैसा दे दे कि हाँ इसको इतना करके देना करके, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। इतना सारा कंपनी इतना सारा फ्रॉड कैसे हुआ? आप सिंपल से सोचिए, जो इतना सारा प्राइवेट कंपनी आई, ठीक है, आपको ये इन्वेस्टमेंट करो, ये इन्वेस्टमेंट करो, फलाना ठिकाना साईं प्रसाद दुनिया भर का कंपनी आया, ठीक है। आपको क्या लालच दिया, इतना पैसा दोगे इतना मिलेगा, इतना दोगे इतना मिलेगा, यही सब लालच हुआ ना। लालच में आप फंस गए, धीरे धीरे आपका पैसा कुछ तो 1-2 साल तो रिटर्न किसी किसी को मिला, बाकी तो डूब गया। बहुत सारा कंपनी है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, सोच लिए रहते हैं कि हाँ कि पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा फिर से हम बांट देंगे, ठीक। हमारे पास 5% भी तो बचेगा। लेकिन अधिकतर कंपनी में, अधिकतर से अधिकतर कंपनी में बीच लोग का हाथ रहता है। जो बीच में है उन लोग का हाथ रहता है इसमें। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें जो बीच का रहते हैं ना, उन लोग का हाथ रहता है। सही समय में सही पैसा कहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। जो कंपनी का एमडी है, ठीक है, वो डिसाइड ना करके और कोई डिसाइड करने लगता है। जिस योजना से वो कंपनी आया रहता है काम करने, वो कंपनी डिसाइड नहीं करके कोई और डिसाइड करने लगता है कि पैसा का यूज कहाँ किया जाए। ये आप लोग को नहीं पता, ठीक है। ये आप लोग को नहीं पता कि बीच के जब कंपनी खुलती है, मतलब कि ये छोटा मोटा जो कंपनी बहुत सारा फ्रॉड हुआ है, तो कंपनी जब खुलती है तो बड़े बड़े लोग का हाथ रहता है।
ठीक। तो इसमें का बीच जैसे जो एमडी डिसाइड कर रहता है, जो रूल रहता है, रेगुलेशन रहता है, जो नियम रहता है, कानून रहता है, उसके अनुरूप कार्य होता है। ठीक है। तो उसके अनुरूप कैसे कार्य होता है पता है आप लोग को? जो बीच के लोग रहते हैं ना, बहुत से लोग रहते हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, ठीक है, उन लोग के अंडर में काम चलते रहता है कि हम इस तरह से पैसा का उपयोग करेंगे ताकि कस्टमर को पैसा वापस मिले, लेकिन वो उस तरह से उपयोग, मतलब कि इलीगल की तरह से उपयोग होता है पैसा। बहुत सी चीज़ों में वो इलीगल की तरह से उपयोग होता है। और फिर इधर जो मध्य वर्ग के लोग रहते हैं ना, गरीब, 200-400 करके जमा किए रहते हैं बेचारे, उन लोग का पैसा डूब जाता है। ठीक है। जो कंपनी का एमडी है, एमडी का मतलब मान लीजिए उसका 10%, 20%, 30% बात सुना जाता है। जो कंपनी का तो हम बढ़ावा दिए हैं, हम उसको प्रमोट किए हैं, जैसे बहुत से लोग रहते हैं, ठीक है, इसको हम प्रमोट किए हैं तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी हिस्सेदारी बनता है। ऐसा टाइप का बात होते रहता है कि थोड़ा बहुत हमारा भी हिस्सेदारी बनता है। जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में पैसा डूबता भी है, बनता भी है। ठीक है। डूबने के रास्ता अनेक है, बनने के भी रास्ते अनेक हैं। ठीक है। तो डिसाइड कौन करता है? चलिए ये सब बात को छोड़िए, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा। एक दिन का 200, ठीक, महीने का 6000, ठीक। एक दिन का आमदनी 200 रुपया बहुत कम है अभी के हिसाब से। जो मजदूरी करते हैं उन लोग को पता होगा कि एक दिन का 200 या 250 जो कमा रहे होंगे, जो 400-500 रुपया कमा रहे होंगे वो भी कर्जे में हैं, और जो 1500 से 4500 एक दिन का कमा रहे हैं वो भी कर्जे में हैं। आप मान रहे हैं 6000 रुपया कमा रहे हैं, तो आप देखिए 4000 रुपया कर्जा ले लीजिए, 3000 ले लीजिए, ताकि आप उससे छूट सकें। ठीक है। कोई कोई तो लोन दुनिया भर के 25,000, 30,000, 40,000 भी लिए रहते हैं। ठीक। तो आप एक बैलेंस शीट बना लीजिए, क्योंकि बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है, तबीयत खराब हो रहा है कि उसको शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, मतलब कि खाना पीना है, ये सब चीज़ देखना है। ठीक है। आप लोग को ये सब चीज़ देखना है, तो आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं ये चीज़ देखिए। चलिए, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।